हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनीसकल की पोयम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ये पोयम चैप्टर 5 में है, जिसमें अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का जो चैप्टर है उसमें है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ये पोयम एक बच्चे की तरफ से है जो सोचता है कि जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो सब कहाँ जाते हैं छुट्टी होने के बाद, उनकी लाइफ कैसी है, क्या उन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी गलतियाँ करी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए टीचर बहुत स्पेशल होता है। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने घर के बाद एक टीचर से ही बहुत कुछ सीखता है, उसी को ही फॉलो करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। और एक ही छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो ये समझ पाए कि उसका टीचर भी एक ऑर्डिनरी, एक आम इंसान है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो when it's 4 o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? Now, a child says, सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं जब छुट्टी होती है 4 बजे? Do they live in houses? क्या वो अपने घर में रहते हैं? Or do they wash their socks? क्या वो अपनी सॉक्स धोते हैं हमारी तरह? Do they wear pajamas? And do they watch TV? क्या वो भी अपने घर में रेस्ट के टाइम पजामा पहनते हैं और टीवी देखते हैं हमारी तरह? एंड डू दे पिक देयर नोजेस? और वो क्या हमारी तरह अपनी नोज़ क्लीन करते हैं? द सेम एज यू एंड मी, जैसे मैं और तुम करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या वो और लोगों के साथ रहते हैं? आई मीन उनके घर में और कोई भी रहता है उनके अलावा? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स? क्या उनके भी मम्मी पापा हैं जो उनके साथ रहते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? क्या उनके भी बच्चे हैं? एंड वर दे एवर बैड? और जब वो खुद बच्चे थे तो क्या वो भी गलत बुरी काम करते थे, डांट खाते थे अपने टीचर्स से? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या वो भी गलतियाँ करते थे, अच्छे से स्पेलिंग नहीं लिखते थे? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या वो भी कॉपी में मिस्टेक्स करते थे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? और उनको भी अपने टीचर से पनिशमेंट मिलती थी, उन्हें कॉर्नर में खड़ा किया जाता था। इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? और कभी वो पकड़े गए हैं चॉकलेट के फ्लेक्स खाते हुए कोने में चुपके से? डिड दे एवर लूज द हाइम बुक्स? दैट मीन्स हाइम बुक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स। तो क्या कभी वो भूले अपनी बुक को? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? क्या कभी उन्होंने भी अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स को खाने के लिए मना किया है? क्या कभी उन्होंने ऐसे मना किया है कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, हम लोग ये नहीं खाएंगे? दैट मीन्स एक छोटा बच्चा ये सोच रहा है कि जो टीचर है क्या वो ऑर्डिनरी है हमारी तरह या समथिंग स्पेशल। ओके, नाउ डिड दे वियर ऑल डर्टी जीन्स? क्या वो भी कभी गंदे कपड़े पहनते जैसे हम लोग गंदे जीन्स उठा के पहन लेते हैं? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे? आज मैं एक टीचर को फॉलो करूँगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू? और मैं ये पता लगा के रहूँगा कि वो लोग करते क्या हैं आखिर। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम। देन उसके बाद, इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद मैं उसे पोएम में लिखूँगा दैट दे कैन रीड टू यू। तब आप उसे पढ़ सकते हो, वो भी पढ़ सकती हैं। एंड इस पोएम को लिखा है पीटर डिक्सन ने। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। वर्किंग विद द पोएम, क्वेश्चन नंबर 1, Why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? Poet ये क्यों जानना चाहता है कि 4 बजे के बाद टीचर्स कहाँ जाते हैं? Because he is curious, वो क्यूरियस है कि they are ordinary like us, like you and me, that's why. What are the things normal people do that the poet talks about? पोइट ने पोएम में क्या बातें करी हैं कि नॉर्मल पीपल क्या करते हैं? पिक देयर नोज, वॉश देयर सॉक्स, वॉच टीवी, वियर पजामाज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट? वो क्या इमेजिन करता है? वेयर टीचर्स लिव? कि टीचर्स कहाँ रहते हैं? व्हाट दे डू एट होम? वो घर में क्या करते हैं? द पीपल विद होम दे लिव? वो किसके साथ रहते हैं? देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल? और जब वो खुद छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वो क्या एक्टिविटी करते थे? ये उसकी इमेजिनेशन है। वाई डज द पॉइंट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू?
मतलब पॉइंट क्यों वंडर है ये जानने के लिए कि मतलब टीचर्स क्या करते हैं और हम लोग क्या करते हैं। बिकॉज एक वो छोटा बच्चा है, बड़े बच्चे को पता होता है कि ऑब्वियसली टीचर आर ऑर्डिनरी पीपल, बट एक छोटे बच्चे के लिए टीचर बहुत स्पेशल होता है, इसलिए वो जानना चाहता है कि वो आज हमें पढ़ा रहे हैं तो जो क्या जब वो छोटे थे तो क्या हमारी तरह ही थे। एंड इट्स ट्रू, सब एक जैसे ही होते हैं। हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट, तो लास्ट में पोइट का क्या प्लान बनता है कि वो कैसे फाइंड आउट करेगा। ऑब्वियसली वो उन्हें फॉलो करेगा। व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट, और अगर वो फाइंड कर लेगा तो वो क्या करेगा, वो पोएम में लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन, जो पोएम के अंदर ये फ्रेजेस यूज किए हैं, फ्रेजेस मीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट कंप्लीट सेंटेंस, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पनिश्ड इन द कॉर्नर, दैट मीन्स कि अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो टीचर्स उन्हें पनिश करती है, कॉर्नर में खड़ा कर देती है, क्लास से अलग थोड़ा। लीव देयर ग्रीन्स, वो अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते। ओके, तो यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।